तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जो हर जगह वायरल हो। एक तरफ समय रैना और उनके शो के मेंबर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस और पॉलिटिशियंस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है। एक तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। तो मुझे भी पता चला जो बिल्कुल गलत है। फिर उसको स्लिप है, लेकिन मैंने फिर भी तो जाते हैं जब हम किसी और के फिल्म इनको करते हैं। तो इस तरह का ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगा है। और दूसरी तरफ लेटेंट की ऑडियंस उनको सपोर्ट भी कर रही है। क्या ये कंट्रोवर्सी सिर्फ कंट्रोवर्सी है या एक प्रोपेगेंडा? सेगमेंट 1, बात इतनी बड़ी क्यों बनाई गई? सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या। समय रहने का एक शो का एक एपिसोड बहुत ज्यादा वायरल हो गया। इसमें रणवीर अलापात्या ने एक कंटेस्टेंट को एक बहुत ज्यादा डर्टी जोक पूछ लिया। ये बात इतनी बढ़ गई कि महाराष्ट्र साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज कर दी और समय रैना को इंक्वायरी के लिए बुला लिया गया। एफआईआर सिर्फ रणवीर अलापात्या पर नहीं, पूरे शो और उनके सारे मेंबर्स और पैनल्स के ऊपर इंक्लूडिंग आशीष चंचलानी के ऊपर भी दर्ज हुआ। जब कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो समय रैना ने लेटेंट की सारी एपिसोड्स डिलीट कर दी और कहा कि वो कॉर्पोरेट करेगा। सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी थी या इसे अननेसेसरली स्ट्रेच किया गया और इंडिया गॉट लेटेंट एक इजी टारगेट बन गया। सेगमेंट 2, जिन लोगों ने शो पर एक्शन लिया, क्या उनका रिकॉर्ड क्लीन है? अगर आज इंडिया गॉट लेटेंट पर लीगल एक्शन होगा तो जरूरी है कि उन लोगों के भी रिकॉर्ड्स देखे जाए जो एक्शन दे रहे हैं या करा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र डिप्यूटी सीएम, उनके खुद के ऊपर 2016 में 22 क्रिमिनल केस थे जिसमें राइट, अनलॉफुल असेंबली और वायलेंस एक्टिविटीज शामिल थे। हेमंत बिस्व शर्मा, असम सीएम, उन पर 1991 में यूएलएफए के लिए एक्सॉस्शन और आर्म्स एक्ट का केस लगा था जो बाद में कोर्ट ने खत्म किया। नरेश महासाके, शिवसेना एमपी, इनके खिलाफ कोई मेजर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, पर कंटेंट रेगुलेशन पर सेंसरशिप को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इंडिया गॉट लेटेंट और उनके मेंबर्स पर एक्शन ले रहे हैं तो क्या हमें इन लोगों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? सेगमेंट 3, यूट्यूब और क्रोम पर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को कौन रोकेगा? यूट्यूब पर जो चीप और डिस्ग्रेसफुल वीडियोस अवेलेबल है, जो वल्गैरिटी और फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है, उस पर एक्शन कब होगा? गूगल क्रोम पर जो एडल्ट और डिस्टर्बिंग कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, उस पर सेंसरशिप कब होगी? फॉरेन एडल्ट साइट जो इंडिया में चल रही है, जिसमें डेली क्रॉड्स का रेवेन्यू जनरेट होता है, वो इंडिया में बंद क्यों नहीं होता? वेब सीरीज और ओटीटी कंटेंट जो ओपन वल्गैरिटी और एक्सट्रीम एक्सप्लिसिट सीन्स दिखाते हैं, उनको रेगुलेट कौन करेगा? सेगमेंट 4, कंक्लूजन। So I'm not trying to defend what Ranveer sir said on the show, लेकिन अगर 10 साल पुराना जोक चेपने के लिए इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट इससे बड़े बड़े टॉपिक्स है जिनके बारे में ऐसा बात क्यों नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है, इंडिया गॉट लेटेंट या कंट्रोवर्सी सचमुच में इतना बड़ा केस था या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट? क्या इंटरनेट और पूरे कंटेंट इंडस्ट्री पर स्पेशली हंसने के लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है